तो पीएटीएस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृषि कोचिंग डोंगरगांव में। तो आज हम पीएटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2026 में आपके एग्ज़ाम में आने को है। ठीक है, जो आ सकते हैं। ठीक, इसमें से चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आएगा कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है आपका आयरन की कमी, जिसे Fe से दर्शाया जाता है। दूसरा दिया हुआ है मैग्नीज की कमी, तीसरा दिया हुआ है सल्फर और चौथा दिया है वह जिंक। तो याद रखिएगा, जो खैरा रोग होता है क्योंकि धान में, वो जिंक की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण। ठीक है, ये पीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि व्यापम कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन ये वाला देता है। ठीक है, वैसे अगर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में जो, ठीक है, मृत्तिका होती है, ठीक है, मृत्तिका, मिट्टी में जो मृत्तिका होती है जिसे कहते हैं क्ले, कि कणों का जो व्यास होता है वो कितना होता है। ठीक है, यानी कि उसका डायमीटर पूछा गया है। ठीक है, तो मोर देन 2.0 mm, 2.0 से 0.2 mm होता है, या फिर 0.2 से 0.02 mm होता है, या फिर लेस देन 0.002। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, लेस देन 0.002, 0.002 mm। ठीक है, लेस देन। तो ये किसका होता है? तो ये क्ले पार्टिकल का, ठीक है, क्ले का यानी कि मृत्तिका का। ठीक है, अब इसके बाद जो सी नंबर वाला दिया हुआ है ये होता है सिल्ट का। ठीक है, सैंड, सिल्ट और क्ले, तीन चीज़ें होती हैं, तो ये होता है सिल्ट का। उसके बाद जो बी दिया हुआ है ये होता है आपका फाइन सैंड। ठीक है, फाइन जो होता है, फाइन सैंड का होता है। ठीक है, यानी कि पतला रेत। ठीक, और 2 mm से ज़्यादा ये होता है मोटा रेत का, जिसको बोलते हैं कोर्स, कोर्स सैंड बोलते हैं, कोर्स सैंड। ठीक है, मोटा रेत का ये होता है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमको क्ले पूछा गया था, तो क्ले का होता है लेस देन 0.002 mm होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि चैनल में जो जल का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तो क्षैतिज प्रवाह हो रहा है। क्षैतिज का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, जो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सीपेज, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, सीपेज को बोलते हैं। इसके बाद फिर इनफिल्ट्रेशन से कुछ रिलेटेड है गया, तो हाँ, इनफिल्ट्रेशन जो है वो असंतृप्त अवस्था, ठीक है, असंतृप्त अवस्था में वर्टिकल मूवमेंट करता है जो वाटर। ठीक है, जो वाटर जो है असंतृप्त अवस्था में वर्टिकल मूवमेंट करता है, तो उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद फिर सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो होता है परपोलेशन, यानी कि जब संतृप्त अवस्था, ठीक है, संतृप्त अवस्था में जब वाटर जो है वो वर्टिकल या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, इसको बोला जाता है परपोलेशन। और सीपेज कहलाएगा कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो, यानी कि इसको बोला जाता है क्षैतिज प्रवाह, क्षैतिज प्रवाह। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीपेज। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई गेहूं की फसल में मिमिक्री, मिमिक्री का मतलब होता है किसी का नकल कर, और मिमिक्री खरपतवार के बारे में पूछा गया है, यानी कि नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार के बारे में पूछने गए। और किससे रिलेटेड पूछा गया? तो गेहूं से। ठीक है, तो गेहूं की जो मिमिक करता है, जो मिमिक्री करता है, वो होता है फेलिरस माइनर। ठीक है, फेलिरस माइनर होता है। इसका अन्य नाम होता है, जैसे इसको बोला जाता है कि भाई जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। ठीक है, इसे गुल्ली डंडा भी कहते हैं। ठीक है, गुल्ली डंडा के बाद इसे सबसे इम्पोर्टेंट इसका नाम होता है गेहूं साहब। ठीक है, तो इसे 3 नाम से पुकारा जाता है, तो गेहूं साहब। तो यहाँ बस इसका जो है साइंटिफिक नेम दिया, यानी कि जो बॉटनिकल नेम है
वो दिया हुआ है, ठीक है। तो फेलिरस मैलियन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो गेहूँ एग्जैक्ट गेहूँ के समान दिखता है, ठीक। उसके बाद फिर चिनोपोडियम एल्बम, तो चिनोपोडियम एल्बम कहा जाता है बथुआ को, ठीक है, चिनोपोडियम एल्बम कहा जाता है बथुआ को। चिनोपोडियम मोरेल कहा जाता है जिसे बोला जाता है खरबथुआ, खरबथुआ इसे कहा जाता है। अब रही बात स्ट्राइगा की, तो स्ट्राइगा जो है एक प्रकार का परजीवी खरपतवार है, परजीवी खरपतवार में आता है, ठीक है। तो किस प्रकार का परजीवी खरपतवार है, तो ये अर्ध जड़ परजीवी है, ठीक है, यानी कि सेमी रूट पैरासाइट, ठीक है, अर्ध जड़ परजीवी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो फिर गेहूं की फसल की मिमिक, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा फेलिरस मेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बीज मदर सीड, मातृ बीज बोला गया है, यानी कि मदर सीड है, ठीक है। यहाँ बस सिंपल से पूछा गया कि भाई कौन सा बीज मदर सीड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस बीज, ठीक है। न्यूक्लियस बीज जो है उसे मातृ बीज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन ही क्या है कि फाउंडेशन बीज का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, वैसे करके नहीं पूछा गया। यहाँ पर नॉर्मली पूछा गया कि भाई जो मातृ बीज है निम्न में से कौन सा, ठीक है। अब यहाँ पास इससे रिलेटेड अन्य कोई क्वेश्चन बनते हैं क्या, तो हाँ बनते हैं। जैसे कि जो ब्रीडर सीड होता है, ब्रीडर बीज है ना, होता है यहाँ पास, ठीक है, इसका तुमको कलर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका होता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो इसका जो होता है वो टैग होता है, ठीक है, गोल्डन येलो टैग होता है। फाउंडेशन बीज का कौन सा होता है, तो इसका होता है वाइट, वाइट कलर का इसमें टैग लगा होता है, जिससे हम पहचान जाए कि भाई फाउंडेशन है। प्रमाणित बीज जिसे सर्टिफाइड सीड भी बोलते हैं, ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। अब ब्लू में भी देखा जाए तो अजहर ब्लू करके बोला जाता है, ठीक है, अजहर ब्लू, ठीक है। फिर से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सी सिंचाई की विधि फसल पर वर्षा के समान पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो वर्षा के समान पानी का छिड़काव एक ही विधि करती है, स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है, स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भाई बूंद बूंद करके अगर पानी का जो है वो छिड़काव हो रहा है, यानी कि टपक सिंचाई की बात की जा रही है बस, ठीक है, टपक सिंचाई, ठीक है, इसी को बूंद बूंद सिंचाई या फिर टरू सिंचाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, स्प्रिंकलर, ठीक। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हॉर्टिकल्चर जिसे हम उद्यानिकी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर सबसे पहले ये जान लो कि भाई ये हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इसके पीछे में कल्चर लगा हुआ है, यानी कि ये लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा से इसका उत्पत्ति हुआ, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अब इसमें सीधे हमको देख रहे हैं भाई कि हॉर्टिकल्चर पूछा गया है और यहाँ को स्पष्ट आंसर में हॉर्टस प्लस कल्चरा ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो यही दोनों को मिला के बनता है हमारा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इन्हीं दोनों को मिला के बनता है, ठीक है। तो एग्रो या फिर एग्री या कल्चर, तो इससे हमारा बनता है एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर इससे बनता है। उसके बाद फिर हॉर्टी एग्रो, तो इससे कुछ नहीं बनता, कल्चर और एग्रो इससे भी कुछ नहीं बनता। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, तो हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉर्टस प्लस कल्चर। इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई फल पकाने की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है, ठीक है। हमारे पास मेनली जो हार्मोन होते हैं वो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सी, ठीक है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, 5 प्रकार के हमारे पास पादा हार्मोन होते हैं। जिससे पूछा गया है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो इसमें जो है वो एथिलीन, ठीक है, एथिलीन जो है वो फल पकाने में, ठीक है, फल पकाने में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि पपीते में जो पूसा नन्हा जो वैरायटी है ठीक है, पूसा नन्हा वैरायटी के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए,
ठीक है। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो की बात करें, P इंटू आर की बात करें, तो हमको कितना डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल पपीते का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2x2 मीटर, ठीक है। ये नॉर्मल पपीते का डिस्टेंस होता है कि भाई 2x2 मीटर में लगाते हैं, ठीक है। अब पोषण अन्ना का होता है 1.25 इंटू 1.25 मीटर, ठीक है। ये होता है पोषण अन्ना का, ठीक है। तो ये दिया है हमारे ऑप्शन डी में, ठीक है। तो ऑप्शन डी किसके लिए है बना है, पूसा नन्हा वैरायटी करके, ठीक है। पपीते का जो पूसा नन्हा वैरायटी है उसके लिए जो डिस्टेंस तय किया गया है वो होता है 1.25 इंटू 1.25। तो लगभग 1 हेक्टेयर में 6400 के लगभग पौधे आपके 1 हेक्टेयर में आ जाते हैं। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 6400 पौधे 1 हेक्टेयर में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आम में वानस्पतिक प्रवर्धन, ठीक है, की प्रमुख विधि कौन सी है, ठीक है। तो आम में जो वानस्पतिक प्रवर्धन की जो प्रमुख विधि है वो होती है वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। व्यावसायिक तौर पे इसका उपयोग किया जाता है वीनियर ग्राफ्टिंग का, ठीक है। कटिंग में किसी का यूज़ किया जाता है, तो हाँ कटिंग में भी बहुत सारे जो प्लांट्स उसका यूज़ किया जाता है, जैसे गुलाब में हम यूज़ करते हैं कटिंग, ठीक है। सकर्स किस में यूज़ किया जाता है, तो सकर्स से होता है आपका केले में, ठीक है। केला में जनरली यूज़ किया जाता है। रनर्स में किसका यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी रनर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आम क्यों पूछा गया है, तो हमारा वीनियर ग्राफ्टिंग भी राइट, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में पूछा गया, ठीक है। अंगूर में प्रवर्धन की सामान्य विधि कौन सी है, तो इसमें आ जाएगा हार्ड वुड कटिंग, ठीक है। कटिंग के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वुड कटिंग, ठीक है, सॉफ्ट वुड कटिंग होता है, ठीक है, और एक होता है हार्ड वुड कटिंग। तो हार्ड वुड कटिंग इसके लिए अंगूर के लिए सामान्य विधि है प्रवर्धन का, ठीक। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन केला में पूछा गया, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि केले में वनस्पति प्रवर्धन के लिए तो सकर्स का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है, सकर्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद फिर जैम और जेली से क्वेश्चन आया कि भाई जैम के निर्माण के लिए आवश्यक घटक निम्न में से कौन से हैं, ठीक है। तो एक जैम के निर्माण के लिए तीनों चीज़ें, पैक्टिन, अम्ल और शक्कर, तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके प्रमुख घटक होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्के की पत्तियों में बैंगनी रहो, ठीक है। ये पीएटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 में इसको पूछा गया है, ठीक है। तो मक्के की पत्तियों में जो बैंगनी रंग है उसको पूछा गया कि किस एलिमेंट यानी कि किस तत्व की कमी के कारण वो होता है। पहला दिया हुआ है कैल्शियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फास्फोरस, दूसरा होता है पोटास। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस की कमी से, ठीक है, मक्के की पत्तियों का रंग जो है वो हो जाता है बैंगनी कलर, ठीक है, बैंगनी कलर हो जाता है फास्फोरस की कमी से। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल के लिए पानी से भरे खेत में जुताई यानी कि जो पडलिंग की क्रिया है वो की जाती है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो जिसमें पानी डाला, हमारे जो खेत होता है उसमें पानी भरा होता है, ठीक है। वो किस में होता है, वो होता है धान में, ठीक है। धान जो है वो सबसे ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल है, पानी चाहने वाली फसल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइस या फिर धान, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गेहूं में, ठीक है, गेहूं में सिंचाई के लिए पूछा गया है, ठीक है। गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था को बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज यानी कि अगर इस स्टेज पे अगर इसको सिंचाई नहीं मिल पाया तो हो सकता है नुकसान हो हमारी उपज के लिए, ठीक है। तो ये होता है CRI अवस्था पे, ठीक है। तो सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था होती है वो होती है हमारी CRI स्टेज, ठीक है। अब CRI स्टेज का मतलब होता है क्राउन
रूट इनिशिएशन, ठीक है, ग्राउंड रूट इनिशिएशन अभी कितने दिनों में आता है? तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई एग्जैक्ट दिन पूछा जाए तो ये आता है 21 दिन के अंतर्गत, ठीक है। और अगर राउंड फिगर पूछा जाए तो पूछता है 20 से 25 दिन, ठीक है, यानी कि औसत पूछा जाए तो 20 से 25 दिन, और अगर एग्जैक्ट पूछता है तो 21 दिन में CRI अवस्था आ जाती है, ठीक है। तो इसको PAT में जो है वो अन्य नाम से पूछा जाता है। इसे कहीं पास पूछा गया कि भाई ताज मूल जड़ करके पूछा गया है, ताज मूल जड़, ठीक है, शिखर जड़, शिखर जड़ें या जड़, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ें होती है, CRI अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 21 दिन में आती है। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी हरी खाद है? तो धान तो हमारी हरी खाद नहीं है, ठीक है, अरहर भी हमारी हरी खाद नहीं है, चना भी नहीं हो सकती। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सनई, ठीक है। सनई के साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, ठेचा, ठीक है। ये दोनों क्या है? हरी खाद वाली फसल है, हरी खाद के लिए ये दोनों फसल का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल द्वारा मृदा अपरदन के चरणों के बढ़ते क्रम में अपने को लिखना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा इसमें आएगा, तो सबसे छोटा होता है आपका स्प्लैश, ठीक है, यानी कि तीसरा स्प्लैश हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका शीट इरोजन हो जाएगा, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा रेल इरोजन, उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आएगा गली इरोजन, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में देखा जाए तो इसमें अपने को पहला थर्ड नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना ही तक था, ठीक है। तो ये 2024 के टॉप ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो सकते हैं इस साल, ठीक है, क्योंकि आप 5 साल की तैयारी कर लो, 5 साल के क्वेश्चन को उठा देख लो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एग्रीकल्चर वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।